राजनीति में बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता तक अपनी अगली रणनीति बनाकर रखता है, कभी भी अपने सारे पत्ते नहीं दिखाता। और अगर बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो वो तो बहुत मंझे मंझाए नेता हैं। इस्तीफे का ऐलान कुछ सोच समझ करके ही किया होगा। तो सवाल है कि क्या सोच करके केजरीवाल ने ये फैसला लिया, क्यों लिया, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल उन मुख्यमंत्रियों में से नहीं है जो इतनी आसानी से अपनी कमाई हुई कुर्सी छोड़ दे। यहाँ जरूर कोई ऐसी बात है जो किसी के नजर में आई नहीं है। दरअसल केजरीवाल के इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट की वो बंदिशें भी हो सकती हैं जो जमानत देते वक्त कोर्ट ने उन पर लगाई थी। कोर्ट की इन शर्तों ने केजरीवाल को जेल से बाहर आने का रास्ता तो दिखा दिया था, लेकिन बतौर सीएम उनके अधिकारों को लगभग खत्म कर दिया था। तो कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने कुल 6 बड़ी शर्तें रखी थी। पहली शर्त, अरविंद केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना ही सचिवालय जा सकेंगे। दूसरी शर्त, किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो। तीसरी शर्त, अपने ट्रायल को लेकर कोई भी सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। चौथी शर्त, किसी भी गवाह से किसी तरीके की बातचीत नहीं करेंगे। पांचवी शर्त, इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक नहीं पहुंच रखेंगे। छठी और आखिरी शर्त, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देने का जो ये फैसला है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार पर लगाए गए दोहरे प्रतिबंधों के नतीजे के रूप में भी देखा जा रहा है। एक तो संशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यानी जीएनसीटीडी अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंध जो उपराज्यपाल को और अधिक अधिकार देता है, खासतौर पर नौकरशाही पर। और दूसरा, केजरीवाल पर लगाई गई जमानत की शर्तें जिसके अनुसार वो दिल्ली सचिवालय और अपने दफ्तर नहीं जा सकेंगे और सिर्फ उन्हीं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकेंगे जिन्हें उपराज्यपाल द्वारा स्वीकृति या फिर मंजूरी दी जानी है। केजरीवाल के लिए ये एक मजबूरी की तरह है। ऐसे में उनके पास इस्तीफे के अलावा और दूसरा कोई भी विकल्प नहीं बचता है। सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के जेल में ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था और पद छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि वो जेल में रहते हुए तो इस्तीफा नहीं देंगे बल्कि बाहर आकर के खुद से रिजाइन करेंगे। तो देखा जाए तो ये एक सोची समझी रणनीति है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सीएम की, जहां पे उन्होंने दिल्ली सीएम का पद छोड़ने का ऐलान किया। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कल वो दिन होगा जब जो फैसला है वो साफ हो जाएगा। दिल्ली सीएम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और किसी नए सीएम का चेहरा हमारे सामने आ जाएगा। अभी आने वाले दिनों में हरियाणा में भी चुनाव होने वाला है और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी जो है इस बार उतरी है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो देखने वाली होगी। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।